Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. आईपीएल में रिटेंशन पॉलिसी के साथ साथ काफी सारे नियम भी अब एक एक कर बाहर आ रहे हैं। उनमें से एक नियम जिसने बहुत सुर्खियां बटोरी है वो है जहां पर बात चल रही है कि 2 साल का बैन भी खिलाड़ियों को लग सकता है। और यहां पर फोकस में है ओवरसीज प्लेयर्स, क्योंकि इन द पास्ट हमने काफी कुछ चीजें देखी हैं जहां पर प्लेयर्स आते हैं, ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर करते हैं, एक टीम उन्हें पिक करती है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है। देन क्योंकि अगर आपने एक बढ़िया ओवरसीज प्लेयर्स खरीद लिया तो आप बाकी विकल्पों को उस तरीके से कंसीडर नहीं करते। बट होता क्या है कि लास्ट मोमेंट वो खिलाड़ी कहता है कि मैं तो अब इस सीजन खेल नहीं पाऊंगा, वो ऑप्ट आउट कर लेते हैं। कभी पर्सनल रीजंस होते हैं, कभी वजहें कुछ और रहती हैं। तो ऐसे में फ्रेंचाइजी बुरी फंस जाती है। तो यहां पर फ्रेंचाइजीज का कम से कम नुकसान हो, इसलिए बीसीसीआई ने, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने यहां पर कुछ नियम निकाल कर लेकर आए। वहां पर ओवरसीज प्लेयर्स को जो इन फोकस रखा है उन पर बात करेंगे। और साथ ही साथ यह भी कर दिया गया है कि अब जब मिनी ऑक्शन होंगे, जहां पर हमने देखा है काफी ओवरसीज प्लेयर जो हैं बड़े बड़े दाम लेकर जाते हैं, जैसे हमने देखा है मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस पिछले सीजन के उदाहरण हैं। तो अब वैसा नहीं होगा, यानी कि मिनी ऑक्शन में कोई भी प्लेयर जो एक मेगा ऑक्शन रहेगा या फिर जो एक रिटेन्ड वैल्यू होगी उससे ज्यादा के दाम पर नहीं जा सकता। तो ये क्या नियम है एक एक कर पहले आपको समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए हेडर आप देख होंगे कि 2 साल का बैन, यानी कि पिछले सीजन जो आपने चीजें देखी थी कि मार्क वुड, गस एटकिंसन और इंग्लिश काफी ऐसे प्लेयर्स रहे इन द पास्ट भी, जैसे कि जेसन रॉय हैं, जो बीच सीजन यानी कि सीजन शुरू भी नहीं होता पहले ही वो डिसीजन लेते हैं कि भाई हम इस बारी नहीं आ सकते। तो ऐसे में क्या होगा आपके साथ जो है 2 साल का बैन लग जाए, यानी कि आप आईपीएल के आने वाले 2 सीजन्स में फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अब जो मैक्सिमम फी क्लॉज की हम बात कर रहे हैं कि मिनी ऑक्शन में एक आपके पास एक क्लॉज रहेगा कि आप इतने से ज्यादा सैलरी एक ओवरसीज प्लेयर नहीं उठा पाएगा, यानी कि ऑक्शन फी जो होगी वो कम रहेगी हाईएस्ट रिटेंशन या फिर स्लैश ऑक्शन प्राइस से। जैसे इस बार हम देखें जो नियम आए हैं, हाईएस्ट रिटेंशन प्राइस है 18 करोड़। सपोज ऑक्शन में भी कोई इतने दाम तक नहीं जाता है तो उससे कम फीस रहेगी, यानी कि आप 16 करोड़ पर, दैट मींस वो ओवरसीज खिलाड़ी को 16 करोड़ ही मिलेंगे। वो बिडिंग जो है ऊपर जा सकती है, हो सकता है बिडिंग 25 करोड़ पर डिसाइड हो, तो दैट मींस जो बाकी के 9 करोड़ हैं वो जाएंगे आपके पास बीसीसीआई के पास, जिनको आप प्लेयर वेलफेयर के लिए यूज करोगे। तो बिडिंग तो चलेगी, लेकिन एक ओवरसीज प्लेयर अब ऐसा हो जाएगा कि जो आपने आगे रिटेन करें जो मेगा ऑक्शन में था उससे कम ही कमा पाएंगे, जो इन द पास्ट जो भी आपने देखें कि जो अधिकतर रिकॉर्ड्स बने वो मिनी ऑक्शन में ही बनते थे। और इसी से जुड़ा हुआ अगला जो नियम है वहां पर है कि रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्टर करना मेगा ऑक्शन में मस्ट है। क्योंकि काफी बारी स्ट्रेटेजिकली भी ओवरसीज प्लेयर्स ये करते हैं कि आप मेगा ऑक्शन में तो अपना नाम नहीं डालते, क्योंकि मेगा ऑक्शन में आपको पता है कि बड़ा एक पूल रहता है जहां पर खिलाड़ी आपको उस टाइम कैलकुलेशंस फ्रेंचाइजीज बहुत ज्यादा एक प्लेयर पर स्पेंड नहीं करती। बट द मोमेंट आप मिनी ऑक्शन में आते हो तो मिनी ऑक्शन में क्या होता है कि आपके चांसेस ज्यादा महंगे दाम पर जाने के बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने एक मेगा ऑक्शन में अप्लाई नहीं किया तो देन आप उसके अगले जो मिनी ऑक्शन रहेंगे, दैट मींस ये साल जैसे मेगा ऑक्शन है, अगर हम मिचेल स्टार्क की बात करें पिछले साइकिल में, जैसे मिचेल स्टार्क मिनी ऑक्शन में आए थे, सीधा मेगा ऑक्शन में उनका नाम रजिस्टर्ड नहीं था, तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब इस पर यह देखना होगा कि वो सिर्फ एक सब्सिक्वेंट सीजन के लिए रहेगा, यानी कि अगर मैं इस मेगा ऑक्शन में नहीं आ पा रहा हूं तो जो नेक्स्ट उसका अगला ही मिनी ऑक्शन क्या सिर्फ उस पर लागू होगा या फिर वो थ्रू आउट द साइकिल लागू होगा। साइकिल में लागू होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहां पर काफी चीजें अलग अलग भी रहती हैं, काफी किसी के जो है वैलिड रीजंस भी होते हैं और इन सब चीजों में उन वैलिड रीजंस का भी ख्याल रखना पड़ेगा। सपोज कोई प्लेयर है जिसका इंजरी का इशू है, फिटनेस का इशू है, या फिर कोई पर्सनल प्रॉब्लम ऐसी आ गई है, फैमिली रीजंस उनके हैं, तो देन आई थिंक उन केसों में थोड़ा सा जो है वो सब्जेक्टिव रहेगा मामला। बट देन अगर अननेसेसरीली प्लेयर आया, उसने ऑप्ट किया, उसको पिक भी कर लिया गया और देन वो ऑप्ट आउट कर, जैसे पिछले सीजन इंग्लैंड स्ट्रेटेजिकली अपने सारे फास्ट बॉलर्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था, उसमें आई थिंक गस एटकिंसन भी थे और मार्क वुड भी एक नाम आया था, जिन्होंने धीरे धीरे जो है आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया था। तो उनको सिर्फ इसलिए बचाया जा रहा था कि ताकि उनको वर्कलोड के लिहाज से देखा जाए। तो उस केस में आप पर फिर दैट मींस आप अगले आने वाले 2 सालों तक भी आईपीएल नहीं खेल पाओगे, जो कि है जो हम बात भी करेंगे 2 साल का बैन जो हमने दिखा। और इसलिए यहाँ पर पैट कमिंस की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, एक ओवरसीज प्लेयर, बड़े सक्सेसफुल रहते हैं एज कैप्टन भी, और इस सीजन भी पूरी उम्मीद है कि ये एसआरएच की कप्तानी करते हुए दिखेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आई हैं। आप बताइए कि जो ओवरसीज प्लेयर्स के लिए जो नियम निकल कर आए हैं इस पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर आप जो है अपनी राय दर्ज करें। और प्रोबो पर बहुत सारे सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं और उन सवालों का जवाब देकर आप लोग ढेरों एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाइए, अपने जवाब वहां पर आप रखिए और हर दिन 1 करोड़ जीतने का मौका है, वो ना गवाइए। अभी के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।